नमस्ते, सनातन संस्कार चैनल में आपका स्वागत है। स्वदेशी ऐप्स की हमारी जो श्रृंखला चल रही है उसकी अगली कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा स्वदेशी ऐप देखने वाले हैं जिसका लोगो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसा उसका लोगो है और उस ऐप का नाम है M-डिक्शनरी विजुअल डिक्शनरी एंड ट्रांसलेटर, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। आपको अगर सर्च करना है तो M-डिक्शनरी नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये पूरा नाम उसका ऐसा है, M-डिक्शनरी विजुअल डिक्शनरी एंड ट्रांसलेटर। ये एक ऐसा भारतीय संपूर्ण स्वदेशी ऐप है जिसके जैसा ऐप मैंने आज तक अभी नहीं देखा है। मैं इतने साल गूगल ट्रांसलेट यूज़ करता था, गूगल ट्रांसलेट ऐप यूज़ करता था, लेकिन जब से मुझे ये ऐप स्वदेशी ऐप मिला है तब से मैंने गूगल ट्रांसलेट अनइंस्टॉल कर दिया है और गूगल ट्रांसलेट से कई गुना बेहतर ये ऐप है। तो चलिए ये देखते हैं कि ये ऐप में क्या है। इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत सारा बड़ा डिस्क्रिप्शन है, पूरा पढ़ के मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। एक जस्ट उसके कुछ हाइलाइट्स मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ और बाद में हम ऐप में जाके देखेंगे ऐप में क्या है। वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्री विजुअल डिक्शनरी एंड ट्रांसलेशन ऐप मेड इन इंडिया। M-डिक्शनरी is world's first free visual dictionary and translation app with visual meanings for more than 1 million words available in 12 Indian languages and 30 international languages। तो एक फर्स्ट ऐप है, स्वदेशी है। 1 मिलियन वर्ड्स उसमें ट्रांसलेट किए जाते हैं। 12 भारतीय भाषाएं उसमें है और 30 इंटरनेशनल भाषाएं उसमें शामिल है। You can easily find definitions, description for more than 6 million words in M-डिक्शनरी। 6 मिलियन से ज़्यादा शब्दों के डेफिनेशंस और डिस्क्रिप्शन मतलब व्याख्याएं उसकी और वर्णन उसके हमें इसमें ऐप में मिल जाते हैं। आप इसमें विथ पार्ट ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स, एक्रोनिम्स, सैम्पल, सेंटेंस इन योर सिलेक्टेड लैंग्वेज। M-डिक्शनरी इज ऑल्सो ऑफलाइन। तो ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन यूज़ करना कभी भी ज़्यादा अच्छा रहता है, मुझे तो ऑनलाइन यूज़ करना अच्छा रहता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ऑफलाइन कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा का डाउनलोड करके रख सकते हैं और ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं। वी हैव द वर्ल्ड्स मोस्ट ऑथेंटिक इंग्लिश डिक्शनरी विथ पावरफुल मल्टीपल लैंग्वेज कॉन्वर्सेशन ट्रांसलेटर। जब विश्व की सबसे अच्छी इंग्लिश डिक्शनरी इसमें है। M-डिक्शनरी कैन मीट ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशन नीड्स टू फिट इन डिफरेंट सिनेरियोज सच एज स्टडीइंग, वर्किंग। तो आपको बहुत सारे काम में, स्टडी करने में, काम करने में, ट्रैवलिंग में, बाहर देश में घूमने अब जाते हैं तब भी इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा, ऐसे वो आपको बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। मैं सब नहीं पढ़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन, आप बाद में जाके प्ले स्टोर में जाके पढ़ सकते हैं। M-डिक्शनरी इज डेटाबेस बिल्ट कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन यूजर्स एंड एज पर द सर्चेस ऑफ इंडियन यूजर्स पावर्ड बाय मैकटैप। तो ये स्पेशली हमारे भारतीय लोगों को ध्यान में रखते हुए ये ऐप बनाया गया है और उसके सर्च रिजल्ट जो है वो भारतीयों के सर्च पैटर्न्स जो है उसके आधारित उन्होंने बनाए हुए हैं। तो ये स्पेशली मेड बाय इंडियंस एंड मेड फॉर इंडियंस ऐसा ऐप है। स्वदेशी लोगों ने बनाया हुआ, स्वदेशी लोगों के लिए बनाया हुआ स्वदेशी ऐप है। आगे चलते हैं। वाई M-डिक्शनरी इज बेस्ट फॉर इंडियन यूजर्स। तो कुछ हाइलाइट्स उन्होंने दिए हैं, सभी हम पढ़ेंगे नहीं, कुछ हाइलाइट्स मैं इंपॉर्टेंट पढ़ता हूँ, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं। वेरी स्मॉल साइज, जस्ट 15 MB का ऐप है। M-डिक्शनरी इज बिल्ड बाय इंडियंस, वो तो मैंने बोल दिया। M-डिक्शनरी contains visual meaning for more than 1 million words of which are either curated by our team or from the internet with proper explanations of the images। 1 मिलियन से ज़्यादा शब्द के अर्थ विजुअली भी, मतलब दृश्य स्वरूप में भी दिखाए जाते हैं। तो मैं आपको ऐप में जाने के बाद दिखाऊंगा
कि दृश्य शब्दकोश, जैसे विजुअल डिक्शनरी उन्होंने जो लिखा है उसका हिंदी अनुवाद होता है दृश्य शब्दकोश। तो दृश्य शब्दकोश ये फर्स्ट टाइम पहली बार मैंने भारतीय ऐप देखा है, और परदेशी ऐप भी ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं है, तो मैं आपको ऐप में वो दिखाऊंगा। फाइंड ओवर 426066 वर्ड विथ प्रॉपर इंग्लिश डेफिनेशंस, मतलब इतने सारे वर्ड के प्रॉपर इंग्लिश डेफिनेशंस भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन कितने वर्ड्स के हैं, तो 6,16,01,000 वर्ड्स के डिस्क्रिप्शन, फ्रेज, आइडेंटिटी, टर्म्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। 6 करोड़ से ज़्यादा शब्द इसमें है। एम डिक्शनरी ऑल्सो कंटेन्स मीनिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लीगल, साइंटिफिक, मेडिकल, टेक्निकल सब्जेक्ट्स रिलेटेड वर्ड्स। तो इसमें कौन कौन से सारे शब्द समाये गए हैं, तो मेडिकल, साइंटिफिक, टेक्निकल, सब्जेक्ट रिलेटेड वर्ड सब इसमें समाये गए हैं। तो आगे चलते हैं। एम डिक्शनरीज डेटाबेस इज अपडेटेड फॉर विजुअल मीनिंग्स एंड डेफिनेशन एवरी डे। तो इसका जो विजुअल डेटाबेस है, विजुअल मतलब दृश्य स्वरूप जो दिखाते हैं शब्दों के मतलब, वो शब्दों के अर्थ मतलब नहीं, शब्दों के अर्थ जो दिखाते हैं वो डेली डेटाबेस उनका अपडेट होता है। इतना फास्ट और इतना एडवांस ऐप है ये। विद द विजुअल मीनिंग्स फॉर यू फीचर you can learn new words every day and remember them for longer period। तो उनका एक फीचर है नोटिफिकेशन, नए नए वर्ड्स का नोटिफिकेशन अगर हम ऑन रखेंगे तो नए नए शब्द हमें रोज वो विजुअल इसमें जो ऐड होते हैं उसका नोटिफिकेशन हमें आ जाता है। आगे लिखते हैं वर्ड्स हिस्ट्री, सेव वर्ड्स, ट्रांसलेशन हिस्ट्री, वो सब ठीक है। आगे चलते हैं। टेक्स्ट ट्रांसलेशन एंड टेक्स्ट ट्रांसलेशन भी इसमें होता है बिटवीन एनी 2 लैंग्वेजेस इन 42 लैंग्वेजेस, मतलब 42 लैंग्वेजेस में से कोई भी टेक्स्ट अगर आप कॉपी करेंगे और इसमें पेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 1 या 2 पैराग्राफ आप पेस्ट करेंगे तो उसका भी ट्रांसलेशन करके ये हमें देता है। और जो भाषा से चाहिए आप ले लीजिए, पेस्ट कीजिए, और जो भाषा में आपको चाहिए उसमें वो तुरंत आपको ट्रांसलेट करके दे देगा। और बहुत अच्छा क्वालिटी का अनुवाद इसमें होता है, ट्रांसलेशन इसमें होता है। लास्ट फीचर है इसका कैमरा ट्रांसलेशन। तो कैमरा ट्रांसलेशन भी इसमें है। कोई भी बोर्ड आपको दिखाई देता है, समझो आप परदेश में गए हैं किधर तो भी, और उधर की भाषा आपको पढ़ने नहीं आती है, तो उधर जाके आप सिर्फ वो बोर्ड का फोटोग्राफ निकाल के इसमें ऐप में जाके बोर्ड का फोटोग्राफ निकाल सकते हैं और वो डायरेक्ट उसका अनुवाद करके आपको आपकी भाषा में दिखा देगा। तो ऐप के इन्फो में जाते हैं। अपडेटेड ऑन 6 जनवरी 2021 को अपडेट हुआ था, उसके बाद में अपडेट नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन डेली उन्होंने लिखा है कि डेली डेटाबेस अपडेट होता है। ऐप अपडेट नहीं हुआ है लेकिन डेटाबेस उनका बहुत रोज अपडेट होता रहता है। तो ऐप अपडेट की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ओरिजिनली ही ऐप इतना अच्छा है कि अपडेट की उसको फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है। डाउनलोड्स कितने हैं, तो आज तक 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। स्वदेशी ऐप है, गूगल ट्रांसलेट अनइंस्टॉल कर दीजिए और ये स्वदेशी ऐप इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए। स्वदेशी ऐप्स को समर्थन करना, उनका प्रसार करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, और हमारे देश के लिए इतना तो हम कर सकते हैं, इतना मुझे पता है। तो आप प्लीज़ गूगल प्ले स्टोर में जाके ये ऐप M-डिक्शनरी, विजुअल डिक्शनरी एंड ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लीजिए। अभी हम चलते हैं ऐप के अंदर। ऐप के अंदर क्या है शॉर्ट में हम देखेंगे। ऐप का मेन होम पेज इंटरफेस इस तरह से है। रिसेंटली सर्च शब्द हमें नीचे मिल जाते हैं। ऊपर दिया हुआ है क्या क्या हम कर सकते हैं। तो ये आपको अलग अलग टैब्स दिए हुए हैं, सेव्ड वर्ड्स वगैरह, शॉर्ट वीडियोस वगैरह सब कुछ इसमें है। वॉइस सर्च भी है, कैमरा वाला है, आप कुछ शब्द फेवरेट कर सकते हैं। कैमरा से अगर फ़ोटो निकालना है तो उसका भी बटन दिया है। वॉइस टाइपिंग के लिए ऊपर माइक्रोफोन का सिंबल भी दिया है। अभी हम सैम्पल के लिए कुछ शब्द टाइप करके देखते हैं। जो मुझे सबसे विजुअल इफेक्ट आपको दिखाने वाला एक शब्द है जो मैं आपको अभी सर्च करके दिखाता हूँ। ये एकदम फर्स्ट क्लास, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका ये जो है ट्रांसलेशन उनका जो है। अभी रेलवे जंक्शन को हिंदी शब्द नहीं है। मैंने ऊपर देख सकते हैं आप, इंग्लिश टू हिंदी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। रेलवे जंक्शन को हिंदी में भी रेलवे जंक्शन ही कहते हैं।
और उसका नीचे ग्राफिक्स उन्होंने दिखाया है, इतना सुंदर ग्राफिक्स। ऐसा ऐसा विजुअल इन ट्रांसलेशन मैंने कभी भी नहीं देखा है, या एक्सप्लेनेशन कोई भी ऐप में मैंने देखा नहीं। आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये डायरेक्ट ग्राफिक्स में उन्होंने रेलवे का जंक्शन दिखाया, और नीचे रेलवे के जंक्शन की इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अभी मैं आपको और कुछ शब्द दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मिरर, ये मैंने शब्द कुछ ढूंढे थे। मिरर अभी मिरर के आईना, अनफॉर्चुनेटली आईना उन्होंने दिया है, मुझे मालूम नहीं ये आईना हिंदी शब्द है या उर्दू है या फारसी है, अरबी है, कौन सा है, लेकिन अपना नहीं लगता है मुझे। दर्पण पक्का अपना शब्द है। प्रतिबिंब, छाया, प्रतिबिंब डालना, अक्स डालना, परछाई डालना, तो इतने सारे मीनिंग उसके दिए हुए हैं। नीचे उसका फोटोग्राफ दिया है, मतलब विजुअल ट्रांसलेशन जिसको बोलते हैं, आपको समझने के लिए एकदम आसान जाए कि क्या होता है वो शब्द, ये देखने के लिए। तो वो शब्द मिरर का फोटो, मतलब दर्पण का फोटो हमें दिखाया है। नीचे उसके मीनिंग्स, अलग अलग मीनिंग्स और कुछ वाक्यों में उसका प्रयोग करके हमें दिखाया है। चलो आगे चलते हैं और एक वर्ड देखते हैं, एरोप्लेन। एरोप्लेन देखा, हवाई जहाज, तुरंत हवाई जहाज उसका मतलब आ गया। उसके नीचे उसके पर्यायी शब्द भी आ गए, हवाई जहाज, विमान, वायुयान, हवाई जहाज, वायु डैश यान। उसके नीचे हवाई जहाज का फोटो भी आ गया। यह एक हवाई जहाज लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, और उसके सेंटेंस, सैम्पल सेंटेंसेस, वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, उसके नीचे सिमिलर सिनोनिम्स क्या है वो भी दिया हुआ है। उसके नीचे और इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, एरोप्लेन के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन नहीं वो भी ऑटोमेटिकली सब आपको नीचे मिल जाती है। अभी एक लास्ट वर्ड हम देखेंगे जो मैंने अभी देखा था, विजुअल डिक्शनरी ये बोलते हैं ना, तो विजुअल डिक्शनरी का हिंदी मतलब हम देखते हैं, हिंदी अर्थ हम देखते हैं, मतलब नहीं, मतलब हमारा शब्द नहीं होगा, अर्थ देखते हैं। तो विजुअल डिक्शनरी एक ऐसा डिक्शनरी है जो शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मुख्य रूप से चित्रों का उपयोग करता है, और उसका इन्फॉर्मेशन नीचे दिया है, और नीचे वो हमारे जो रिसेंटली सर्चेस थे वो सब दिए हुए हैं। तो इस तरह से आप बैक जाके, अभी हम होम पेज पे वापस आए हैं। होम पेज पे ऐसे आप ट्रांसलेट, कंप्लीट पैराग्राफ्स भी ट्रांसलेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप, अभी मैं आपको लैंग्वेजेस दिखाता हूँ, कौन कौन से लैंग्वेजेस अवेलेबल है। भारत के, हमारे हिंदुस्तान के इतने लैंग्वेज है, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, और नीचे सारे इंटरनेशनल ये है लैंग्वेजेस है, 42 लैंग्वेजेस है, अफ्रीकन्स, अरेबिक वगैरह वगैरह वगैरह, जर्मन, इटालियन, जापानीज़, जावानीज़, ये इतने सारे लैंग्वेज, पर्शियन, सोमाली, थाई, इतने सारे लैंग्वेज उसमें अवेलेबल है, भाषाएं इसमें अवेलेबल है। मराठी भी अवेलेबल है, हिंदी भी अवेलेबल है। तो इतना सुंदर ऐप है, मुझे ये लगा। आप ये फोटोग्राफ देख सकते हैं कि क्या क्या है इसमें, तो बहुत सुंदर ऐप है। आपसे फिर से रिक्वेस्ट कि आप प्ले स्टोर में जाइए और ये एम डिक्शनरी नाम का जो ऐप है उसका ये लोगो है, आप डाउनलोड कर लीजिए और इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए। फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे स्वदेशी ऐप्स को समर्थन करना, उनका प्रसार करना, लोगों को सजेस्ट करना, वो लोगों को सुझाव देना, और लोगों को प्रार्थना करना, इंसिस्ट करना कि आप स्वदेशी ऐप यूज़ करो। स्वदेशी ऐप आत्मनिर्भर भारत को समर्थन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐप डाउनलोड करके इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए। और आखिरी में हमारा हमेशा का रिक्वेस्ट कि कृपया हमारे सनातन संस्कार चैनल को फॉलो करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप उसको लाइक कर दीजिए। एक छोटा सा कमेंट, आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छा नहीं लगा तो भी एक कमेंट कर दीजिए। आपको और स्वदेशी ऐप कौन सा, कोई स्वदेशी ऐप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। ऐसे ही किसी और एक स्वदेशी ऐप को लेके मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम, जय श्री हरि, जय भारत, जय हिंद।